दोस्तों, ये यूपी टेट पेपर 1 2014 का है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 15 का डाली हूँ। 20 से शुरू कर रहे हैं। 20 से सारे पेपर आपको मिल रहे हैं। 20, 18, 17, 16, 15 और ये 14 है। इसके बाद हम 13, 11 सब डालेंगे पेपर क्रम से। तो चलिए देखते हैं। इसकी परीक्षा हुई थी 23 फरवरी 2014 को। टाइम 2.5 घंटा रहता है। कुल प्रश्न 150 है। पासिंग मार्क जनरल के लिए ओबीसी, जनरल के लिए 90, ओबीसी एसटी के लिए 82 नंबर। तो चलिए बिना देरी किए पेपर देखते हैं। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, और प्रेरणा तथा प्रलोभन। दोस्तों, आपका सटीक उत्तर हो जाएगा तीसरा, जन्मजात तथा अर्जित। आगे दूसरा देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। दोस्तों, आपका चौथा विकल्प सही है, ये सभी। सीखने में सभी कार्य होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। तो दोस्तों, तीसरा का आपका चौथा सही है, गेस्टाल्टवाद होगा। आगे चौथा देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस, बार्टलेट। दोस्तों, उत्तर होगा तीसरा, एबिंगहॉस सही है। आगे है। सीखने के नियम दिए पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। दोस्तों, आपका ये तीसरा विकल्प सही है, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे। आगे सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपका चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। तो दोस्तों, सातवां का आपका हो जाएगा दूसरा, अभिवृद्धि कहते हैं। आगे आठवां देखते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया किसने दिया? डीवी ने, गिलफोर्ड ने, क्रूज ने या रास ने? किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा रास द्वारा। नौवां देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। दोस्तों, आपका उत्तर होगा चौथा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आगे 10वां। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बालक। बाल मनोविज्ञान में बालक का महत्व है। अच्छी स्मृति की विशेषता है शीघ्र पुनर्स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। दोस्तों, ये सभी है, अच्छी स्मृति की पहचान, ये सभी है। आगे देखते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आपका तीसरा उत्तर सही है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। संवेग शब्द का शाब्दिक यही अर्थ होता है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होता है। आगे देखते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। दोस्तों, आपका चौथा विकल्प सही है, अनुकरण। अनुकरण कौशल सीखने की पहली अवस्था है। जब तक से कोई देख करके नहीं समझेगा तो कैसे सीखेगा? मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वोत्तम प्रयोग दिया, सर्वप्रथम प्रयोग किया थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, बीने साइमन। दोस्तों, सटीक उत्तर आपका चौथा है, बीने साइमन। आगे है।
शैशवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी दोस्तों, ये सभी विधि जो है शिक्षण के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। आगे 16, बाल विकास में क्या होता है? प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। उपरोक्त सभी दोस्तों, आपका उपरोक्त सभी होगा, ये सभी होता है। आगे 17वां, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्ति की विभिन्नताओं का अध्ययन। उपरोक्त सभी, तो 17 का भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 18 देखते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। यह सिद्धांत किसका है? लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा तीसरा, डार्विन का है। ये डार्विन का सिद्धांत है। आगे 18 के बाद 19 देखते हैं, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। तो दोस्तों, सही विकल्प आपका दूसरा है, विशिष्ट बुद्धि का। आगे 20 देखते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान। ये सभी दोस्तों, ये सभी जो है ये हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। आगे 21 देखते हैं, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? हरलॉक का, टिपिनन का, मैकडूगल का, रॉस का। दोस्तों, सटीक उत्तर आपका होगा हरलॉक का। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, क्या अर्थ है? कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिवर्जन, व्यक्तिक समायोजन। दोस्तों, आपका तीसरा विकल्प है व्यवहार में परिमार्जन। आगे है, वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र और अस्पष्ट वाणी। तो दोस्तों, आपका दूसरा विकल्प धीमी या तेज गति से बोलना, ये वाणी दोष नहीं है। आगे 24वां देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। उपरोक्त सभी, तो दोस्तों, आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ये प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। आगे 25 देखते हैं, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। निगेटिव प्रश्न आया है, निगेटिव का हमें निगेटिव उत्तर देना है। एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य ये शिक्षा में नहीं है, ये मूल्यों में नहीं है। तो नहीं है, तो नहीं का उत्तर नहीं में मारेंगे। निगेटिव का निगेटिव, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। 26 का सटीक उत्तर आपका होगा दूसरा, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। आगे 27 देखते हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक, निर्भय। 27 का सटीक उत्तर आपका पहला है अंतर्मुखी। 28 देखते हैं, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर व्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व। 28 का सटीक उत्तर आपका होगा तीसरा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ये आपका सही उत्तर है। आगे 29 देखते हैं, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे,
स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, तो ये पढ़ाने वाले जितने कैंडिडेट होंगे सब मार देंगे। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे, उसका कारण जानेंगे कि बच्चा क्यों चिंतित और कुंठित रहता है। भाषा का विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो सटीक उत्तर आपका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, भाषा का सिद्धांत नहीं है। संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो उत्तर हो जाएगा आपका यही चौथा, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर उसके कहते हैं। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? इ, ई, इक, आ। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा चौथा। स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय लगता है। लड़कियां, बालिका, अजा, गजा, इस तरह से गज मीन्स हाथी होता है, गजा मीन्स हथनी। नाक का बात होना मुहावरे का अर्थ अधिक समीप होना, कष्ट देना, अत्यधिक प्रिय होना, पालतू होना। बताइए कौन सा सही हुआ? 33 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना। अधिक प्रिय होना होगा, नाक का बाल होना। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक है। 34 का अधिकतर लोग बता देंगे आराम से, क्योंकि घोड़ा ये इसका भी पर्यायवाची है, अश्व भी घोड़ा का पर्यायवाची है, घोटक भी है और है भी है। लेकिन ये हमारा कटक जो है, ये कटक हमारा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कटक का अर्थ जो है इसका पर्याय नहीं हुआ इसमें घोड़ा का, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? हमारा यही उत्तर विकल्प में भरा जाएगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। दोस्तों यही होगा यायावर। एक जगह पर जो टिक कर नहीं रहता है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, घूमता फिरता है, उसे यायावर कहते हैं। बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। ये भी कुछ भी पढ़ने वाले जो थोड़ा सा भी तैयारी करता होगा वो आराम से बता देगा ये सुभद्रा कुमारी चौहान है। समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन। समास का अर्थ ही होता है संक्षेप, तो इसका सही उत्तर संक्षेप हो जाएगा। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यक्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। तो आपका सही उत्तर पहला होगा। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान ही भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। जब हम भाषा पढ़ा रहे हैं उसकी कठिनाइयों की पहचान करेंगे, उसे दूर करेंगे। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। सुबोपली आप जानते होंगे ना कि भाषा के जो सूत्र होते हैं उसको हम सुबोपली कहते हैं। सुबोपली कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से सुबोपली, इसको बोलेंगे सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़, सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। अब बताइए इसमें कहाँ है ये? इसमें कौन सा हमें गलत लग रहा है? हंसना ही गलत लग रहा है, यही हमारा भरा जाएगा। यही नहीं है, बाकी सुनना, बोलना, लिखना है। यहाँ पर
अगर सुनना, बोलना, लिखना यहाँ पर पढ़ना होता तो चारों विकल्प सही हो जाता। तो हमारा पढ़ना तो है नहीं, हंसना है। सुबोपली में हंसना तो नहीं रहेगा। दोस्तों आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। कभी आप ट्रेनिंग में जाते हैं, शिक्षक की ट्रेनिंग में, तो भी आपसे पूछ देता है यहाँ पर कि सुबोपली क्या है। तो सुबोपली को आपको बताना पड़ता है, इसलिए आप कहीं नोटबुक पर लिख लीजिए कि सुबोपली का अर्थ होगा पढ़ना, बोलना, सुनना। पहले है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सुबोपली होता है। आगे देखिए, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। तो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को और पर्यावरण 5 जून को। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो काव्य की जो हमारी यही पहचान है, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना, ये काव्य का शिक्षण या उद्देश्य होता है। आगे है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। दोस्तों जब किसी की विशेषता बताई जाती है, किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, तो उसे ही विशेषण कहते हैं। गाय कैसी है? काली है। राम कैसा है? अच्छा है। तो राम के बारे में तो कहा नहीं गया, राम जाता है केवल बोला गया। सीता फल खाती है, इसके बारे में केवल क्रिया है। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक, इसमें कुछ नहीं, लेकिन गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है? काली है। जब आप कैसी लगा करके जब पूछोगे तो आपका उत्तर जो निकल के आएगा वही विशेषण रहेगा। जैसे घोड़ा लाल है, गीता सुंदर है, तो गीता सुंदर, सुंदर विशेषण हो गया इसमें। इस तरह से आप समझ गए होंगे। आगे 43 नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका दूसरा। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, नाटक शिक्षण कक्षा अभिनय प्रणाली में। वो आपका दूसरा सही हो जाएगा विकल्प। 43 का आपका दूसरा सही है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, शताधीश, गंगाजल, रेखा चित्र। अधिकरण का चिन्ह ही होता है में और पर। में और पर चिन्ह होता है। तो हम देखते हैं कि वाहनारूढ़, वाहन का क्या अर्थ हुआ? गाड़ी। रूढ़ माने चढ़ना, गाड़ी पर चढ़ना। तो हमारा पर जब आ गया, जब पर आ गया तो हम पहले विकल्प को ही सही मारेंगे। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस रस को रसराज कहा जाता है दोस्तों? रसराज हमारा कहा जाता है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस जो है रसराज है। वो आपका विकल्प रसराज के लिए श्रृंगार रस हो जाएगा। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल। तो दोस्तों घनानंद को रीतिकाल के कवि माने जाता है, ये रीतिकाल की कवि है। आगे देखते हैं 47 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। दोस्तों आपका जो आशीर्वाद लिखा जाएगा वो आपका जो तीसरा विकल्प है वही सही है, आशीर्वाद।
क्योंकि उड़ंती र जो होता है, उड़ंती र के बाद जो अक्षर आता है उसी पर हम लगाते हैं और आराम से बोला गया। ये जल्दी से समझोगे इसको तो ये आशीर्वाद गलत है, लेकिन ये आला आपका सही है आशीर्वाद। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो आपको याद होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, अधिकरण में पर तो हमारा कर्म कारक हो जाएगा दोस्तों, कर्म को हो जाएगा। तो आपका सही विकल्प जो हो जाएगा वो क्या होगा? पहला होगा 48 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन किसका नाम है? हरिऔध का, निराला का, अज्ञेय का, गुलेरी का। दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कहा जाता है। ये आपका सटीक उत्तर जाएगा तीसरा के साथ। बिहारी के प्रसिद्ध है, कवित्व है कि सवैया है कि पद है कि दोहा है? तो सभी लोग करते हैं बिहारी के दोहे। जब बिहारी के दोहे कहे जाते हैं तो हमारा दोहा ही विकल्प सही होगा। आगे 51, इसमें अलग से आपको नहीं दिया गया, सारे प्रश्न समेट करके इसी में 150 क्वेश्चन दिया है। इसी तरह से पेपर आया था दोस्तों। नाम नहीं दिया था कि बाल विकास, हिंदी, संस्कृत अलग नहीं किया था, इस तरह से था। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुनः धन जन, पुनर्धन जन, पुनर्धन जन, पुनर्धन आजन्म। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा पुनः धन जन्म। ये व्यंजन संधि है, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। आगे शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य, वीर। तो करुण आदमी कहता है कि बहुत करुणा हुई है, दुख हुआ है, तो करुणा में ही शोक उत्पन्न होता है, करुण रस का स्थायी भाव है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जो सूरदास करते हैं वो ब्रज में किए थे। सूरदास ने सूरसागर की रचना ब्रज में किए थे, वो आपका ब्रज भाषा ही सही है। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? 24, 26, 28, 30। दोहा में दोस्तों हमेशा 24 मात्राएं होती है। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? दोहा में 24 मात्राएं होती है। तो आपका ये हो जाएगा पहला विकल्प सही। आगे देखते हैं। चौपाई में 16 मात्राएं, दोहा में 24 मात्राएं। और दोहा का उल्टा सोरठा होता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। अच्छे कुल में कुल उत्पन्न होने को कुलीन कहा जाता है दोस्तों। आगे दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती, दात्री, दात्री, धात्री। दोस्तों जो सही उत्तर होगा आपका विकल्प जो है तीसरा सही है। तीसरा है दात्री होगा, दात्री। तो आपका विकल्प तीसरा सही है। आगे लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। पेड़ से अलग हो गया, पेड़ से गिर गया, पेड़ में सटा नहीं है, इसलिए हमें से का जो है अधिकरण नहीं लगाएंगे, अपादान लगाएंगे, क्योंकि पेड़ से अलग हो गया है। वो आपका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला। पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो दोस्तों 58 का आपका तीसरा है गुणवाचक। वह कैसा है? पापी है, अधर्मी है। वह कैसा है? अच्छा है, उसका गुण बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर स्वभाव वाला है, गुणी है, तो उसमें गुणवाचक हो जाएगा।
नवल किशोर, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद की कल कांति थी, कौन सा अलंकार है? उपमा रूपक श्लेष उत्प्रेक्षा। दोस्तों आपका पहला विकल्प सही है, उपमा अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर की, यहाँ पर उपमा बीजर है, नवल सुंदर नए से। सजल नीरद, जो सजल है, नीरद मीन्स बादल होता है, सजल नीलद नीलद नीरद जो है, नीरद सी कल कांति थी। तो आपका ये उपमा अलंकार हुआ, उपमा दिया जा रहा है। आगे 60 देखते हैं। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? सूर की, तुलसी की, कबीर की, जायसी की। तो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, कबीर की रचना है बीजक। साखी शबद रमैनी, उसमें बीजक जो आता है सूरदास की रचना है, याद रखना। अब आपका इंग्लिश आ गया 61 से। आपका 61 का जो विकल्प होगा वो होगा दोस्तों, 61 में आपका दूसरा हो जाएगा द और द। इसके बाद 62 में जो दोस्तों होगा, 62 का आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। आपका 62 का क्या हो जाएगा? तीसरा होगा। 63 देखते हैं दोस्तों, आपका 63 का जो उत्तर होगा, आपका 63 का पहला हो जाएगा। 63 का क्या होगा? पहला होगा। अब हम 64 देखते हैं। 64 में आपका क्या हो जाएगा? 64 में हैड बीन प्लेइंग, चौथा हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग। कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट पूछा है, तो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये पास्ट में है। ये पास्ट परफेक्ट है लेकिन पास्ट टेंस में तो है ना। कह रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमें पास्ट परफेक्ट पूछा है, प्रेजेंट नहीं। आगे 65 देखते हैं। द लेसन टच बियरर इन राइटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। तो 65 का आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 65 का आपका दूसरा हो जाएगा। इसके बाद 66 देखते हैं। चूज द कनेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो दोस्तों 66 का आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। 66 का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। 67 देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। आपका 67 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 67 में आपका टू पे तीसरा हो जाएगा। 67 में आपका तीसरा हो जाएगा। 68 देखते हैं। 68 में कह रहा है इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। इसका ये आपको सेंटेंस बदलना है। 68 में आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जिसमें भी हैज और हैव लगा हो वो परफेक्ट की पहचान है। हैड भी रहेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इज रहेगा तो कंटिन्यूअस टेंस है। इज आर नहीं रहेगा तो इंडिफिनिट टेंस है। आगे है फोनेटिक इज द साइंस ऑफ। 69 का दोस्तों आपका हो जाएगा साउंड। साउंड होता है। आगे है लॉन्गेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। तो हम लॉन्गेज जो लर्निंग करते हैं दोस्तों, किसे स्टार्ट करते हैं? लिसनिंग से। पहले हम सुनते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। एक बार एक लगातार 3 बार से आ रहा है, 3 बार ये यूपी टेट में लगातार ये क्वेश्चन आया है, लगातार 3 बार आया है। आगे 71 देखते हैं। जनरल एम ऑफ प्रोज टीचिंग इज टू हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप। दोस्तों 71 का आपका जो हो जाएगा वो होगा चौथा, ऑल ऑफ दी, ये सभी। अब 72 देखते हैं। विच इंडिया रिमूव रिफ्रॉम सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन।
तो ये 72 का दोस्तों हो जाएगा आपका पहला, 72 का पहला राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। 73 देखते हैं दोस्तों, 73 का आपका पहला हो जाएगा टू रिवर। ये आपका पहला सही होगा 73 का। इसके बाद 74 देखते हैं दोस्तों, 74 का आपका क्या होगा? 74 में प्रूफ, कंक्लूजन, एंड, रिजल्ट। कह रहा है चूज द सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड। किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है कंसेक्वेंस का, रिजल्ट होगा आपका 74 का चौथा विकल्प सही है। चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू द नाउन। सक्सेड, सक्सेड का पूछ रहा है दोस्तों, 75 का आपका हो जाएगा सक्सेज। सक्सेज होगा क्योंकि सक्सेड जो हमारा दिया है इसका कह रहा है चेंज अ फॉलोइंग वर्ब। वर्ब पूछा है इनटू नाउन। यहाँ पर इसको नाउन में पूछा है तो सक्सेस मीन ये सक्सेसफुल नाउन नहीं हुआ, ये सक्सीडिंग नाउन नहीं हुआ, सक्सेसफुली नाउन नहीं हुआ, लेकिन सक्सेस हमारा नाउन है। इसलिए हमारा कौन सा विकल्प हुआ सही दोस्तों? आपका विकल्प हुआ तीसरा विकल्प आपका सही है। आगे 76 देखते हैं। 76 में क्या सही होगा? लॉन्गेज इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ए कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ में दिया है ग्लीसन, मिक्लेवर एंड प्लेज, महात्मा गांधी, डॉक्टर R.K. अग्रवाल। तो 76 में आपका जो हो जाएगा दोस्तों पहला होगा ग्लेसन। आगे है 77, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज ब्लाइंड, अब इसमें विथ, टू, ऑफ, फॉर क्या भराएगा दोस्तों? प्रीपोजिशन इसमें लगाना है। 77 में आपका दोस्तों हो जाएगा टू। ही इज ब्लाइंड टू हीज ऑन पेट, यहाँ पर टू भराएगा। आगे 78 देखते हैं। द पोएम द नेशन बिल्डर्स इन कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। तो 78 का दोस्तों आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर होगा राल्फ वाल्डो इमर्सन। ये वाला तीसरा सही है। आगे 79 देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। द सोल्जर, दो, द टाउन। दोस्तों 79 में आपका भरा जाएगा दूसरा, मार्च भराएगा। इसके बाद 80 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में क्या भराएगा? आई, बी, यू, माइन। तो पोसेसिव केस आपका सही है माइन है। आगे है व्हाट इज द डिफ़िकल्ट टू द विदाउट पेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। दोस्तों 81 का आपका सही उत्तर होगा टू बोर्ड अ लाइट। चौथा विकल्प सही है। 81 में आपका चौथा सही है। अब 82 में नेम ऑफ द फेमस पोएट हु रॉट द फॉलोइंग लाइन, दे आल्सो सर्व वुमनली स्टैंड एंड वेट। ये स्टेटमेंट किस पोएट का है? इसमें आपको पूछा है कवि का नाम। तो दोस्तों 82 में आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, मिल्टन का है। ये आप कथन मिल्टन का है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। वॉक कैरीफुली लिस्ट, वॉक कैरीफुली लिस्ट कर रहा है करेक्ट अल्टरनेटिव। तो 83 में आपका सही हो जाएगा दूसरा, यू शुड फॉल डाउन। 84 देखते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड। यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड। दोस्तों 84 में जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, यू ही है एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है इनकरेक्ट सेंटेंस यही है।
चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, अब पैसिव बनाना है। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। अब आपका पैसिव जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा तीसरा, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्ट बाई यू। एक्टिव में वाई नहीं लगता हो, लेकिन जो पैसिव बनता है उसमें वाई लगा करके बनाया जाता है। आपका तीसरा सही है। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली जो है ग्रामर के अनुसार करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। पॉलिटिक्स आर द सब्जेक्ट इज द टॉट एट डिग्री लेवल। इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर द डाउनफॉल। आई यू एंड ही इज गुड फ्रेंड। गंगा इज अ फेमस रिवर ऑफ इंडिया। दोस्तों 86 का आपका दूसरा सही हो जाएगा। इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डाउनफॉल, ये आपका दूसरा सही होगा। आगे 87 देखते हैं। स्टेट ऑफ द पार्ट पीस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही लुक्ड अबव इन द स्काई। ही लुक्ड वह देखता था, एबव इन द आकाश में ऊपर, वह आकाश में ऊपर देखता था। इसको आप पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार अंडरलाइन किया हुआ का शब्द बनाना है। क्या है ऊपर देखना, एडजेक्टिव है या नाउन है या वर्ब है, एडवर्ब है। दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा एडवर्ब। यहाँ पर क्रिया की विशेषता है, देखता तो है लेकिन कहाँ देखता है, नीचे देखता है कि ऊपर देखता है कि सामने देखता है। तो ऊपर देखता है तो एडवर्ब हो गया, क्रिया की विशेषता बता रहा है। आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पैसेज आ लाइट द बस। यहाँ पर आपको फॉर, टू, फ्रॉम क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों 88 का जो सही उत्तर भरा जाएगा वो होगा तीसरा, फ्रॉम। करेक्ट द पैसेंजर आ लाइट फ्रॉम द बस। फ्रॉम द बस चढ़ने के लिए लाइट किया है। फाइंड वेयर द एरर इज इन द सेंटेंस। फाइंड कीजिए जो गलत है। आई एम रीचिंग स्कूल इन द एवरी डे। इसमें से आपको जो गलत है उसको निकालना है। तो आपका 89 का पहला गलत लग रहा है, आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग जो है फाइंड वेयर द एरर इन द सेंटेंस, यहाँ पर आपको निकालना है। अब 90 में देखते हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 90 में दोस्तों आपका सही उत्तर होगा दूसरा, आपका दूसरा सही है। इसके बाद 91 देखते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल अपरिमेय संख्या होती है। अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है, केवल एक अपरिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा तीसरा, अनंत परिमेय संख्या होती है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे हम 2/3 लिखते हैं तो 2/3 की परिमेय संख्या, अब 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा और 3 का 6 हो जाएगा, 4/6 हो गया। इस तरह से अनेकों परिमेय संख्या बनती जाएगी। आगे यदि 65 और 117 का मौसा 65m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान क्या होगा। दोस्तों 4, 2, 1, 3। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2, यानी दूसरा का दूसरा ही सही, 92 का दूसरा सही है। एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 361 -361/25, 361/25, 381/25 -381/25। दोस्तों 93 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पहला, -361/25। आगे 94 देखते हैं।
94 में 5.47 गुणे 5.47 माइनस, इस तरह से आपका जो करना है सरलीकृत मान निकालना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा 94 का दोस्तों। 94 का आपका सटीक उत्तर पहला है, 10 हो जाएगा, इसको लगा लीजिएगा। अब 95 देखते हैं। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% अधिक है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रति आय 74,700 है तो सी की आय क्या होगी? दोस्तों 95 का जो उत्तर होगा वो दूसरा होगा, 45,000। अब आगे हम देखते हैं 96। यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तो इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई क्या है? 4 मीटर, 3.5 मीटर, 3 मीटर, 4.5 मीटर। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, 3 मीटर। यदि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसमें आपका 97 का जो उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों तीसरा हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। आगे 98 देखते हैं। यदि दी गई आकृति में x और y का मान क्रमशः इतना है तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 98 का जो विकल्प सही होगा दोस्तों पहला सही होगा। 98 का 50 अंश 80 अंश होगा। 98 का 50 अंश 80 अंश विकल्प आपका सही है। 99, एक एलिवेटर किसी खाद्यान्न में 6 मीटर यानी 6 मिनट की गति से चलता है, प्रति मीटर यानी 6 प्रति मीटर मिनट की गति से चलता है, उतरता है। यदि एलिवेटर के ज़मीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में लगा समय कितना? 45 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा 99 का वो हो जाएगा तीसरा, 1 घंटा। 100 का दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ग 35 और उनका लघुत्तम समापवर्ग 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 75, 85, 95, 105। दोस्तों सही उत्तर आपका चौथा है, 105 हो जाएगा, इसको लगा लीजिएगा। आगे, यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 यानी 2600 हो जाती है तो राशि क्या है? 1800, 1500, 2000, 2200। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 2000। 10 मीटर प्रति सेकेंड को किमी घंटा में बदले तो दोस्तों 102 को आप किमी घंटा में बदलोगे, यानी दूसरा सवाल जो है 102 का सवाल 10 मीटर प्रति सेकेंड को किमी घंटा में बदलने पर आपका हो जाएगा 36, आपका 36 घंटा हो जाएगा। आगे है 103। चित्र कोण B बराबर 70 अंश, कोण C बराबर 60 अंश, कोण EBC का मध्य बिंदु है तथा FAB का मध्य बिंदु है, तब कोण FEB का मान क्या होगा? 40 अंश, 60 अंश, 70 अंश, 50 अंश। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका तीसरा होगा 70 अंश। 103 का आपका तीसरा विकल्प सही है, 70। आगे 104 देखते हैं। 104 का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 104 में आपका -2 सही है, -2 उत्तर होगा। ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, इसको लगाओगे तो आसानी से आ जाएगा।
आगे 5वां देखते हैं, किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः ए मीटर स्क्वायर, बी मीटर स्क्वायर तथा सी मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन होगा, इसका आयतन क्या होगा, ए बी सी मीटर खंड, करड़ी में ए बी सी मीटर खंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीटर खंड, करड़ी में ए बी सी घन मीटर घन है। इसके बाद आपका 105 का सही विकल्प तीसरा है। 106 देखते हैं। 106 का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 106 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, यदि संख्या इतना से पूर्णतः विभाज्य है तो एक के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। 106 में आपका निकल कर के आ रहा है दूसरा 6। आगे 7 देते, प्रथम 5 घन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग होगा 20, 39, 28, 18। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 28। 7वां का सही, 107 का तीसरा सही है 28। जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपये है। जतिन के पैसों का 1/4 प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 अधिक है, 2 रुपये अधिक है। प्रिया के पास है कितना, 20, 27, 21, 15 और 19.5 रुपये। 108 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, 21 रुपये। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है तथा उसका क्षेत्रफल, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 109 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, 145 सेमी स्क्वायर। 109 हो गया। इसके बाद 110 कहाँ गया, 10, 11, 12, 13, 14, 4 प्रश्न दोस्तों आपका छूट गया इसमें, 4 प्रश्न आपका छूट गया है। अब चलिए 15 से देखते हैं। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच में संबंध को समझते हैं। दोस्तों 15 का आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, 115 का आपका चौथा विकल्प सही है। 16 का, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, क्या होता है, सवालों के उत्तर देने की तकनीकों को निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो आपका सटीक उत्तर यही है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना। आपका चौथा विकल्प ही सही है। आगे क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या शुरुआत कर सकता है, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्रों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। अब आपका 119 का जो सही उत्तर होगा, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, उसका क्षेत्रफल जो है आपका दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। 120 देखते हैं। जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती है तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है।
राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। तो दोस्तों राजन क्या करता है, इसके अनुसार ये पता चलता है कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। यहाँ से आपका 21 से पर्यावरण आ गया। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है, थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से भूमि की आर्द्रता नमी नापी जाती है। ये आपका नमी नापता है कि ज़मीन में भूमि में कितनी नमी है। ये भूकंप नापता है, ये भूकंप नापता है, और ये आपका बुखार नापता है। तो याद रख लेना है क्या क्या नापता है। थर्मामीटर बुखार, सिस्मोग्राफ भूकंप, हाइग्रोमीटर भूमि की आर्द्रता नापता है, और बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है। आपका सटीक उत्तर पहला होगा। बीटी कपास है। बीटी कपास क्या? एक संकर पौधा, एक ट्रांजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधीय पौधा। तो दोस्तों बीटी जो कपास है एक आपका संकर पौधा न होकर के एक ट्रांजेनिक पौधा माना जाएगा, क्योंकि बीटी कपास जो है एक ट्रांजेनिक पौधा है। 22 का आपका दूसरा सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 23। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2, H2S, HCl, N2। दोस्तों जो आपका उत्तर होगा वो होगा पहला। SO2 वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है। SO2। सल्फर ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये सर्वाधिक उत्पादक जो है पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। दोस्तों सभी लोग जब आम खाते हैं तो क्या कहते हैं? आम खाते समय कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, कैल्शियम कार्बाइड होना चाहिए। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड सही होगा आपका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। ये हमारे दूषित जल पीने से होती है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, CO ये आपका CH4 मीथेन है। तो 27 का जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, ये हमारा ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। आगे देखते हैं इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। तो इस तो सभी लोग बता देंगे कि द्विबीजपत्री जो है वो सरसों है। जब सरसों को छीलते हैं तो उसमें द्विबीज वाला निकलता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैबियम, पैलिसेड। तो दोस्तों पौधों में जल का अधिग्रहण जो होता है, हमारा जो जल अधिग्रहण करते हैं वो जाइलम के द्वारा करते हैं, जाइलम होता है। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों सबसे जो क्या कहते हैं, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? साहित्य स्रोत हमारा हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ये सभी बता दोगे। ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन।
दोस्तों ये किसी का गलत नहीं होगा। सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन 71% और ऑक्सीजन जो हमारा है 78% हमारा नाइट्रोजन है और 21-22% हमारा क्या है, ऑक्सीजन रहता है। नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। दोस्तों जब हम भ्रमण कराते हैं पर्यावरण में बच्चों को शैक्षिक, तो हम क्या इससे प्राप्त होता है? इससे प्राप्त होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। बच्चे स्वयं देखते हैं कि कैसे कैसे किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अनेक प्रकार के भ्रमण करते हैं, फूल पत्तियां दिशाओं के बारे में समझते हैं। आगे है कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होता है और मिट्टी कठोर होती है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की यही विशेषता है। तीसरा विकल्प आपका सही है। 33 का आपका तीसरा सही है। 34 देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। दोस्तों आपका जो 34 का हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से तैयार रहते हैं। आगे है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चून कर चरना, रोग फैलाकर। दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा तीसरा, चून कर चरना। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चून चून कर चरते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो अस्थियों के लिए विटामिन डी की आवश्यकता है। कैल्शियम एवं विटामिन डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी की आवश्यकता होती है। आगे है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। दोस्तों सही उत्तर आपका पहला होगा माउंट केटू जो है हमारा सबसे ऊंची चोटी है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत। दोस्तों आपका सही उत्तर चौथा है, शिक्षण विधि के सिद्धांत। इसके बाद 39 देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? 2-3 बार ये आ चुका है, अधिकतर एक कंपटीशन में पूछता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है दोस्तों क्या है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। दोस्तों 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल दूसरे नंबर पर, आयन मंडल तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर ओजोन मंडल और सबसे जो ऊपर होगा वो बहिर्मंडल होगा। तो याद रखना, सबसे पहले क्षोभ, समताप, आयन, ओजोन, बहिर्मंडल, 5 मंडल बटा हुआ है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? कहीं दोहरा नहीं न रहा है, 39 सही है। स्कर्वी, बेरी रतौंधी, थकान। तो दोस्तों जो 40 का उत्तर होगा आपका होगा पहला, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी, हंसा मेहता।
तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा वो तीसरा होगा, किरण बेदी। ये प्रथम महिला IPS अफसर थी। आगे, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा किसली। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा काजीरंगा। काजीरंगा सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, बेसाल्ट। आगे 44, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीपोस्फियर, आयनोस्फियर। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, स्ट्रेटोस्फियर। आगे है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। दोस्तों जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा 45 का चौथा, गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। आगे 45 के बाद 46 देखते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, अभी मैं आपको बताई थी। भूकंप की तीव्रता किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। इससे पहले ऊपर जो प्रश्न था उसमें बताई थी सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, तो आपको सिस्मोग्राफ याद रखना है। इसके बाद और क्या क्या बताई थी? फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। आर्द्रता नापने के लिए क्या मैं बताई थी, ये सब याद रखना। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। दोस्तों आपका 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, 22 दिसंबर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। तो आपका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा असम का है, बिहू जो है असम का है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा खाद्य जाल। दोस्तों जितने लोग वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, आपको लाइक करने में क्या जाता है। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। अगर कुछ गलत भी बताई हूँ तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, उससे सुधार होगी आपकी वीडियो में। कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी रह गई है। थैंक्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे।